सिक्योरिटी हर जगह ज़रूरी है, राइट? घर, बैंक, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, और अगर घर पे छोटे बच्चे हैं तो आई गेस किचन भी। तो अगर अच्छी सिक्योरिटी है तो सारी चीज़ें सेफ रहेगी। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे। गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइटल थंबनेल से आपको पता है, सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी पैच क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है और क्यों कंपनीज प्रोवाइड करती है हमें, और जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं उसके जगह पे ज़्यादातर सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं लोगों के पास। तो क्या डिफरेंस है, क्या है, क्यों है, कैसे है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के अंदर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आते हैं वो क्या होता है। तो सिक्योरिटी पैच बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बंडल होता है जो एक्चुअली एक तरह से एंटीवायरस ही होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती है, जैसे एंड्रॉइड के लिए गूगल डेवलप करता है, विंडोज़ पीसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता है, और मैक ओएस के लिए एप्पल। तो ये सारी कंपनी सिक्योरिटी अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स आपके कंप्यूटर, आपके फ़ोन्स को बिल्कुल ज़्यादा सिक्योर रखते हैं। तो भी नए नए मालवेयर, वायरसेस आते हैं, उनके फ़ोन को इन सब चीज़ों से दूर रखता है। तो ये होता है सिक्योरिटी पैच। नाउ सिक्योरिटी पैच और जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर आता है, जैसे मेरे पास अभी मोटोरोला वन पावर है, इसके अंदर हर मंथ सिक्योरिटी अपडेट आता है, और सारे स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर तो जल्दी आ जाता है, और बाकी दूसरे फोन्स में भी आ जाता है सिक्योरिटी अपडेट। तो ये सिक्योरिटी पैच अपडेट क्या होता है और ये हर मंथ क्यों आता है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ। तो फोन्स के अंदर जैसे गूगल है, हर मंथ का एक सिक्योरिटी पैच बना के निकालता है, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपने हिसाब से उस टाइम पे वो दे देती है अपने फ़ोन्स के लिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सिक्योरिटी पैच सभी एंड्रॉइड फोन्स का एक जैसा ही होता है। तो उनको हर एक कस्टम यूआई के हिसाब से उनको हिसाब से चेंज नहीं करना होता है। तो वो सिक्योरिटी पैच कोर ओएस के लिए होता है, जो कि सब में सेम ही होता है। जैसे एंड्रॉइड 9 है, एंड्रॉइड 10 है, ऐसा कोर ओएस। नाउ सिक्योरिटी पैच अपडेट मेन जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उससे अलग इसलिए होता है क्योंकि सिक्योरिटी पैच जो है आपके फोन के अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एंटीवायरस होता है उसी तरह से। और कंपनीज हर मंथ उसको नया अपडेट इसलिए करती है। फॉर एग्जांपल एक मंथ पीरियड के अंदर अगर कोई नए वायरसेस आते हैं या कोई नए मालवेयर आते हैं जो आपके फोन को हार्म कर सकते हैं इनडायरेक्टली, वो सारे जो मालवेयर्स होते हैं वो उस एक मंथ के पीरियड में जो इनके सारे जो डेवलपर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, ये इन चीज़ों में लग जाते हैं कि कोई उस वायरस को फिक्स करने का कोई पैच निकाल सके। और उस एक मंथ के पीरियड में जितने भी पैचेस निकलते हैं उसको एक सिक्योरिटी पैच बना के आपको दे दिया जाता है। तो ये होता है एक सिक्योरिटी पैच। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड करता है या हटा देते हैं कई बार कंपनीज। लेकिन जो हर मंथ सिक्योरिटी पैच आता है उसके अंदर सिर्फ सिक्योरिटी पैच होता है, उसके अंदर कोई भी नया फीचर नहीं होता है आपके फ़ोन के अंदर ऐड करने लायक। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और कंपनीज क्यों ज़्यादातर सिक्योरिटी पैच ही देती है, जबकि हर मंथ उनको सॉफ्टवेयर में जो बग्स आ रहे हैं वो सब फिक्स करके दे देने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, गूगल सिक्योरिटी पैच निकाल देता है कोर ओएस के लिए, और उसके बाद जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपने अपने हिसाब से टाइम टू टाइम उस सिक्योरिटी पैच को बाकी सारे फोन्स के अंदर दे देती है। तो उनको खुद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर बग्स फिक्सेस करने हो, सॉफ्टवेयर अपडेट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट देना होता है, तो अगर जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे बग्स हैं तो उसको प्रॉपरली फिक्स करने में टाइम लग जाता है। और हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के फोन्स में अलग अलग बग्स होते हैं। जैसे कि सैमसंग के वन यूआई में कुछ अलग बग होगा, मोटोरोला वन पावर के अंदर बहुत सारे बग्स हैं। तो ये सारी कंपनीज अपने अपने हिसाब से अपने फ़ोन को अपने हिसाब से टैकल करती है। उनके डेवलपर टीम उनके हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को ठीक करने में लग जाती है। कभी किसी कंपनीज को 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं। इसलिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं वो साल भर में आते हैं, वो हर महीने नहीं आते हैं। ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर अपडेट में और सिक्योरिटी पैच में। सिक्योरिटी पैच हर मंथ आ जाता है। तो मैंने हो सका जितने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है सिक्योरिटी पैच के बारे में। तो क्या आपको हर मंथ जो सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है वो आपको करना चाहिए? तो आंसर है ऑब्वियसली यस, करना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर आप मेन जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है आपके फ़ोन में बग फिक्सेस आते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये आपके फ़ोन के सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आपका सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन एकदम सेफ और सिक्योर है। और जो सिक्योरिटी पैच होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कई बार 25 MB 50 MB के भी होते हैं। तो आप अपने फ़ोन का सिक्योरिटी पैच लेवल लेटेस्ट रखें, जो आपका कंपनी आपको लेटेस्ट प्रोवाइड कर रही है वो। और बस अपने फ़ोन्स और कंप्यूटर को सिक्योर रखें। विंडोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स, वो मैं हर टाइम कर देता हूँ। मेरे पास विंडोज़ पीसी है, तो आपको भी करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी पैच इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। एंड दैट्स इट, इतना था इस वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करवा देना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ सबको अगली वीडियो में। पीस आउट, लव यू।